फोन का स्क्रीन गीला था। बारिश की वजह से नहीं, उस उंगली की वजह से जो डिलीट बटन तक पहुंचकर भी रुक गई। बारिश शुरू हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि पूरा गुड़गांव का सेक्टर 45 भीग चुका था और अर्जुन अपनी 14वीं मंजिल की बालकनी में खड़ा था, हाथ में वही पुराना फोन जो अब स्क्रीन पर बारिश की बूंदों जैसी क्रैकलाइंस लिए घूमता था। और नीचे सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट्स धुंधली होकर एक दूसरे में घुल रही थी, जैसे किसी ने रात के कैनवस पर पीला रंग बहा दिया हो। ऑफिस से लौटे उसे बस 1 घंटा हुआ था। लैपटॉप बैग अब भी दरवाजे के पास वैसे ही पड़ा था जैसे रोज पड़ा रहता है। जूते वही उतारे हुए टाई कुर्सी की पीठ पर लटकी हुई, और किचन में वो लंच बॉक्स जो सुबह पैक करके ले गया था मगर आधा भी नहीं खाया। रोज की तरह ये कोई नई बात नहीं थी। 2 साल हो गए थे उसे इस शहर में, 2 साल जिसमें प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, एक अलग अप्रेजल में मैनेजर ने सबके सामने उसका नाम लिया, पर घर जाकर बताने के लिए कोई खास इंसान नहीं बचा जिसे फोन करके कहे आज कुछ अच्छा हुआ। मां को बताता था पहले, अब बस हाँ ठीक हूं। खाना खा लिया जैसे मैसेज टाइप करके भेज देता। बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखे वो बारिश को देखता रहा, और तभी उसकी नजर अपने फोन की स्क्रीन पर गई। लॉक स्क्रीन पर वही नोटिफिकेशन था जो पिछले 3 महीने से वही पड़ा था। एक नाम, रिया। आखिरी मैसेज जो कभी भेजा नहीं गया, ड्राफ्ट में सिर्फ पड़ा हुआ, मुझे माफ कर दो, बस इतना ही लिखा था, बाकी कुछ नहीं। उसने कितनी बार वो मैसेज खोला, कितनी बार उंगली सेंड बटन तक गई, पर हर बार लगा जैसे शब्द काफी नहीं है। या शायद ये डर था कि अगर उसने भेज दिया और जवाब ना आया तो जो थोड़ी सी उम्मीद अब भी बची है वो भी टूट जाएगी। इस शहर में आने से पहले अर्जुन एक अलग इंसान था। कॉलेज के दिनों में हर शाम रिया के साथ लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर भविष्य की बातें करता था। मुझे बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी, अपना घर। और रिया हमेशा हंसकर कहती थी, तुम्हें बस काम पसंद है, लोग नहीं। उस वक्त ये बात मजाक लगती थी। अब हर रात उसी बात की गूंज सुनाई देती है। नौकरी लगते ही सब कुछ बदल गया। पहले शहर बदला, फिर फोन कॉल्स कम हुई, फिर मैसेज छोटे होते गए, बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। यही आखिरी लाइन थी जो उसने रिया को असल में बोली थी। महीनों पहले, उसके बाद ना उसने कॉल किया ना रिया ने। बस एक खामोशी थी जो धीरे धीरे आदत बन गई। और अजीब बात यह थी कि अर्जुन को इस खामोशी की आदत नहीं हुई। वो अब भी हर बारिश में उसी छत पर खड़ा हो जाता है जहां से एक बार रिया ने कहा था, बारिश में भीगते हुए तुम कम डरे हुए लगते हो। आज भी वही बारिश थी, वही ठंडी हवा जो बालकनी के शीशे से टकराकर अंदर आ रही थी। टेबल पर पड़ा लैपटॉप अब भी खुला था। स्लैक पर एक नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रहा था, अर्जेंट, क्लाइंट कॉल कल सुबह 9 बजे। मगर अर्जुन का ध्यान वहां नहीं था। उसने फोन उठाया, फिर से वही ड्राफ्ट खोला, मुझे माफ कर दो। उंगली स्क्रीन पर रुकी रही। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। सड़क की लाइट्स धुंधली पड़ने लगी और कहीं दूर किसी और फ्लैट से गाने की धीमी आवाज आ रही थी। कोई पुराना बॉलीवुड गाना, वही गाना जो कभी रिया और अर्जुन की एक शाम की पसंदीदा प्लेलिस्ट में था। अर्जुन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर आंखों में हल्की नमी। उसने फोन नीचे रख दिया, बालकनी के दरवाजे को बंद किया और अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया। छत पर घूमता पंखा, दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक और खिड़की के बाहर बारिश की आवाज, ये तीनों मिलकर एक अजीब सा सन्नाटा बना रहे थे जो शहर के शोर में भी उसे अकेला महसूस कराता था। उसने आंखें बंद की, सोचा शायद नींद आ जाए, पर मन में वही सवाल घूमता रहा, अगर मैंने वो मैसेज भेज दिया होता तो क्या बदल जाता? जवाब नहीं था, बस एक थकान थी जो शरीर की नहीं, दिल की थी। और उसी थकान के साथ बारिश की आवाज में डूबते हुए अर्जुन की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। मगर नींद पूरी नहीं थी। कहीं गहरे में एक अनकहा सवाल अब भी जाग रहा था। इंतजार में रात के करीब 2 बज रहे थे जब अर्जुन की नींद अचानक टूटी। बाहर बारिश अब भी हल्की हल्की गिर रही थी। कमरे में सिर्फ एसी की हल्की गुनगुनाहट थी
जो 2 AM के इस सन्नाटे को थोड़ा कम अजीब बना रही थी। उसने फोन उठाकर टाइम देखा और साथ ही लॉक स्क्रीन पर वही नोटिफिकेशन फिर से दिख गया। रिया का ड्राफ्ट मैसेज, अभी भी वही, अभी भी अधूरा। उसने फोन साइड टेबल पर रख दिया और छत की तरफ देखने लगा। दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी, कुछ ऐसा जैसे शरीर सो चुका है पर मन अब भी किसी अधूरे हिसाब में उलझा हुआ है। उसने करवट बदली, फिर मोबाइल की स्क्रीन फिर से जगमगा उठी। इस बार ऑफिस के ग्रुप पर कोई मैसेज नहीं था, ये एक मिस्ड कॉल था, घर से, मां का नंबर। टाइम देखा तो रात के 1:10 का था। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। इतनी रात को मां का कॉल, ये आम बात नहीं थी। उसने फौरन कॉल बैक किया। 2 रिंग के बाद मां की आवाज आई, थोड़ी नींद में डूबी हुई। अरे बेटा, सॉरी, गलती से लग गया था। फोन साइड टेबल पर था, करवट बदलते वक्त टच हो गया शायद। अर्जुन को हल्की सी राहत मिली, पर साथ ही एक अजीब सी उदासी भी। कोई बात नहीं मां, सब ठीक है ना घर पर? हाँ बेटा, सब ठीक है। तू बता, खाना खाया? यही सवाल, हर बार यही सवाल, जैसे इस दुनिया में बस यही एक चीज थी जो मां पूछ सकती थी और अर्जुन बस यही जवाब दे सकता था। हाँ खा लिया। झूठ था ये। लंच बॉक्स अब भी किचन में वैसे ही पड़ा था जैसा सुबह था, आधा खाया हुआ, पर इस झूठ की आदत हो गई थी। दोनों तरफ से फोन कट हुआ तो अर्जुन कुछ देर अंधेरे में यूं ही बैठा रहा। फिर उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी उस पुरानी अलमारी पर गई, जहां एक शेल्फ में उसकी कॉलेज की किताबें, कुछ पुरानी फोटोज और एक डायरी रखी थी जो उसने पिछले 2 साल में शायद ही कभी खोली हो। ना जाने क्यों आज उसका मन हुआ उस डायरी को देखने का। उसने उठकर अलमारी खोली। धूल की एक हल्की परत उन किताबों पर जमी थी। डायरी निकाली तो पहला पन्ना खुला जिस पर तारीख लिखी थी, कॉलेज के आखिरी साल की, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी उसी की हैंडराइटिंग में। आज रिया ने कहा कि मैं जिंदगी में सिर्फ काम को महत्व देता हूं। शायद वो सही है, पर मैं बदलूंगा। ये पढ़ते ही अर्जुन की आंखों के सामने वो पूरा सीन घूम गया। लाइब्रेरी की सीढ़ियां, शाम की हल्की धूप, रिया का चेहरा, वो हंसी जो उसकी हर बात पर आती थी। उसने डायरी बंद की और वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। फोन उठाया और इस बार सीधा रिया की चैट खोली। ऊपर स्क्रॉल करना शुरू किया। महीनों पुराने मैसेजेस, साल भर पुरानी बातें। गुड मॉर्निंग, आज ऑफिस में क्या हुआ बताओ? मिस यू यार। धीरे धीरे मैसेज कम होते गए, फिर सिर्फ हाँ ठीक हूं, बिजी हूं जैसे छोटे छोटे जवाब रह गए। और आखिर में वो आखिरी मैसेज जो रिया ने भेजा था महीनों पहले, अर्जुन, मुझे लगता है हम दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं। मुझे बुरा नहीं लगता, बस थोड़ा अकेलापन लगता है। इसके बाद अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया था, ना उस रात, ना अगले दिन, ना कभी। और रिया ने भी दोबारा मैसेज नहीं किया। ये चुप्पी दोनों तरफ से एक अनकहा फैसला बन गई थी। अर्जुन ने फोन नीचे रखा, खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब रुक चुकी थी, बस सड़क पर पानी की हल्की चमक बाकी थी स्ट्रीट लाइट्स की वजह से। उसने सोचा, शायद कल ऑफिस में इतना काम है कि सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि व्यस्त रहना आसान था, याद रखना मुश्किल। अगली सुबह अलार्म 7:30 पर बजा। अर्जुन जल्दी जल्दी तैयार हुआ। वही रोज की भागदौड़, मेट्रो स्टेशन तक पैदल, फिर भीड़ भरी मेट्रो में खड़े होकर सफर, हाथ में फोन, आंखें स्क्रीन पर मगर ध्यान कहीं और। ऑफिस पहुंचते ही मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। क्लाइंट कॉल, टीम स्टैंड अप, प्रेजेंटेशन। दोपहर होते होते उसका मैनेजर विकास उसके डेस्क के पास आया और बोला, अर्जुन, कल की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। क्लाइंट ने खासतौर पर तारीफ की तुम्हारी। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ थैंक यू सर कहा, पर अंदर से कुछ खाली सा महसूस हुआ। तारीफ सुनकर पहले जो खुशी होती थी, अब वो सिर्फ एक औपचारिकता जैसी लगती थी। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त उसकी नजर कैफेटेरिया के कोने में बैठी एक कलीग सिमरन पर पड़ी, जो अकेली बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। दोनों की नजरें मिली। सिमरन ने हल्की सी मुस्कान दी, आज बहुत थके हुए लग रहे हो।
अर्जुन ने बस सिर हिला दिया। हाँ, नींद पूरी नहीं हुई कल रात। सिमर ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने की खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। अर्जुन बैठ गया। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर सिमर ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है ना, हम सब यहां कुछ पाने आए हैं, पर रास्ते में कुछ छूट भी जाता है। अर्जुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी और खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां शाम धीरे धीरे ढल रही थी और शहर की लाइट्स एक एक करके जगमगाने लगी थी। अर्जुन के मन में सिमर की बात गूंजती रही, पूरी शाम, पूरी रात, जैसे किसी ने बहुत दिनों बाद उससे वो सवाल पूछा हो जो वो खुद से पूछने से डरता था। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। ऑफिस, मेट्रो, घर, वही रूटीन, पर सिमर की वो बात अर्जुन के दिमाग से जाती नहीं थी। रास्ते में कुछ छूट भी जाता है, ये लाइन जैसे उसके दिमाग में एक लूप में बज रही थी। शुक्रवार की शाम थी। ऑफिस में हल्की रौनक थी, क्योंकि वीकेंड शुरू होने वाला था। कुछ लोग डेस्क पर बैठे हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। कोई वीकेंड प्लान बना रहा था। अर्जुन अपनी सीट पर बैठा लैपटॉप बंद कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर देखकर उसका दिल थोड़ा तेज धड़का। ये रिया का नंबर नहीं था, बल्कि उसके पुराने कॉलेज के दोस्त कबीर का कॉल था, जिससे बात हुए भी महीनों हो गए थे। उसने कॉल उठाया। हाँ भाई, कैसा है? कबीर की आवाज में हल्की सी घबराहट थी। अर्जुन, तुझे पता है ना रिया की तबीयत। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या हुआ रिया को? कबीर ने बताया कि रिया के पापा की हार्ट सर्जरी हुई थी पिछले हफ्ते, अस्पताल में एडमिट थे। रिया अकेले सब संभाल रही थी, क्योंकि उसका भाई विदेश में था और फौरन नहीं आ सकता था। मुझे लगा तुझे पता होना चाहिए, तू उसका पुराना दोस्त है। कबीर ने इतना कहकर फोन रख दिया। अर्जुन कुछ देर वही बैठा रहा। चारों तरफ ऑफिस की रौनक थी, हंसी मजाक, पर उसके अंदर सन्नाटा पसर गया था। उसने फौरन रिया को मैसेज करने के बारे में सोचा, फिर रुक गया। महीनों से बात नहीं की, अचानक अभी मैसेज करना अजीब नहीं लगेगा? पर फिर सोचा, अगर अभी नहीं तो कब? उसने फोन उठाया, रिया की चैट खोली। वही पुरानी अधूरी बातचीत। नीचे टाइपिंग बॉक्स में उंगलियां रुक गई। क्या लिखे? सॉरी सुनकर, या अंकल ठीक तो है ना, या कुछ और। आखिरकार उसने लिखा, रिया, अभी पता चला अंकल के बारे में। मैं जानता हूं हम महीनों से बात नहीं कर रहे, पर अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, प्लीज बताना, मैं यही हूं। भेजने से पहले उसने 2 बार पढ़ा, फिर आंखें बंद की और भेज दिया। कुछ सेकंड बाद सेंड का निशान आया, फिर डिलीवर्ड। अर्जुन फोन को घूरता रहा। उम्मीद और डर दोनों साथ साथ महसूस हो रहे थे। कोई जवाब नहीं आया, ना उस रात। वीकेंड शुरू हो गया। शनिवार की सुबह अर्जुन देर तक सोया रहा। फिर उठकर वही रूटीन, चाय, फोन चेक करना, कोई जवाब नहीं। दोपहर तक वो घर में यूं ही इधर उधर घूमता रहा। कभी लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने की कोशिश करता, कभी बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता। शाम होते होते उसने सोचा शायद टहलने चला जाए। बाहर निकला तो सड़कों पर वीकेंड की हल्की चहल पहल थी। लोग कैफे में बैठे, जोड़े हाथ में हाथ डाले घूमते हुए, बच्चे पार्क में खेलते हुए। अर्जुन बस चलता रहा, बिना किसी मंजिल के। तभी उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। उसने निकालकर देखा तो दिल एक पल के लिए रुक गया। रिया का मैसेज था, थैंक यू अर्जुन, पापा अब बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है खतरा टल गया। तुम्हारे मैसेज ने सच में बहुत सुकून दिया। महीनों की चुप्पी के बाद भी तुमने याद रखा, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अर्जुन सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गया, फोन हाथ में लिए। आंखों में हल्की नमी आ गई। ना जाने कितनी देर वो वही बैठा रहा। अंदर एक अजीब सी राहत थी, जैसे महीनों से सीने पर रखा कोई बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। उसने जवाब लिखा, मुझे खुशी है अंकल बेहतर है। रिया, मुझे माफ करना, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की। चुप्पी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ मिनट बाद रिया का जवाब आया, गलतियां दोनों तरफ से हुई अर्जुन, मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूं।
कभी कभी जिंदगी हमें अलग रास्तों पर ले जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि पुराना रिश्ता बुरा था, बस वक्त बदल गया था। ये पढ़कर अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती से एक भारी पत्थर हटा दिया हो। दोनों ने कुछ देर मैसेज में बातें की, हल्की फुल्की, कॉलेज के दिनों की यादें, कुछ हंसी मजाक भी। फिर रिया ने लिखा, मुझे जाना होगा, पापा को दवाई देनी है, पर अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत दिनों बाद। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी। फोन जेब में रखकर वो उठा और घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसे हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे महीनों बाद सांस लेना आसान हुआ हो। घर पहुंचकर उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई। उसने फोन उठाया और इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के मां को कॉल किया। मां ने हैरानी से पूछा, अरे बेटा, आज शाम को कैसे फोन किया? सब ठीक तो है ना? अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ मां, बस यूं ही तुमसे बात करने का मन हुआ। फोन पर दोनों ने काफी देर बात की। ऑफिस की बातें, घर की बातें, पड़ोस की खबरें। अर्जुन को एहसास हुआ कि कितने महीनों से उसने मां से सिर्फ जरूरी बातें की थी। आज पहली बार बिना किसी वजह के बस दिल से बात हुई थी। फोन रखने के बाद वो बिस्तर पर लेटा, छत को देखते हुए सोचने लगा, शायद जिंदगी में सब कुछ खोया नहीं है। शायद कुछ रिश्ते सिर्फ इंतजार में होते हैं। एक छोटे से मैसेज के, एक छोटी सी कोशिश के, और उसी सोच के साथ बहुत दिनों बाद उसकी आंखों में नींद जल्दी उतर आई। गहरी, शांत नींद, जैसे भीतर का कोई तूफान थम गया हो। रविवार की सुबह अर्जुन की आंख अपने आप खुली। अलार्म बजने से पहले ही खिड़की से हल्की धूप कमरे में आ रही थी। बहुत दिनों बाद उसे लगा जैसे नींद सच में पूरी हुई हो। उसने फोन उठाया तो देखा रात को मां का एक मैसेज आया था, बेटा कल बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही फोन करते रहना, इंतजार रहता है। ये पढ़कर अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा आज का दिन कुछ अलग तरीके से बिताएगा। बिना लैपटॉप खोले, बिना स्लैक नोटिफिकेशन चेक किए उसने चाय बनाई और बालकनी में जाकर बैठ गया। सामने सड़क पर इक्का दुक्का लोग टहलते दिख रहे थे। कोई कुत्ते को घुमा रहा था, कोई अखबार लेकर लौट रहा था। ये शहर जो उसे हमेशा भागता हुआ बेपरवाह सा लगता था, आज थोड़ा शांत लग रहा था। शायद फर्क शहर में नहीं, उसके अंदर था। दोपहर को उसका फोन बजा। ऑफिस ग्रुप पर मैसेज था, कल सुबह जल्दी मीटिंग है, प्रेजेंटेशन तैयार रखना। अर्जुन ने मैसेज पढ़ा। पहले जैसी घबराहट नहीं हुई। उसने सोचा थोड़ी देर में देख लूंगा, और फोन साइड में रखकर वो बालकनी में बैठा रहा। शाम होते होते उसने सिमन को मैसेज किया, वही कलीग जिसने कैफेटेरिया में वो बात कही थी, अगर कल शाम फ्री हो तो कॉफी पीने चलते हैं। सिमन का जवाब जल्दी आया, हाँ बिल्कुल, कब से पूछ रही थी तुमसे। अर्जुन मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसने खुद किसी से मिलने की पहल की थी, बिना किसी काम की वजह के, सिर्फ बात करने के लिए। सोमवार का दिन हमेशा की तरह भागदौड़ भरा रहा, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट कॉल्स। पर अर्जुन के अंदर कुछ बदल गया था। हर काम के बीच वो एक पल के लिए रुक जाता, गहरी सांस लेता और फिर आगे बढ़ता। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त सिमन उसका इंतजार कर रही थी, नीचे लॉबी में। दोनों पास के एक छोटे से कैफे में गए, कोने की टेबल पर बैठे, गरम कॉफी के कप हाथ में लिए। बाहर शाम ढल रही थी। सिमन ने पूछा, तो वो सब ठीक हो गया जो तुम्हें परेशान कर रहा था? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पूरी तरह नहीं, पर शायद पहला कदम उठा लिया है। उसने सिमन को रिया के बारे में बताया, संक्षेप में, कैसे दोनों की चुप्पी महीनों तक चली, कैसे एक इमरजेंसी ने उसे फिर से मैसेज करने पर मजबूर किया। सिमन ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, कभी कभी हमें डर लगता है कि माफी मांगने से कमजोर दिखेंगे, पर असल में सबसे मजबूत वही होता है जो पहले माफी मांगता है। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने कॉफी का घूंट लिया और खिड़की से बाहर देखा। शहर की लाइट्स जगमगाने लगी थी। तुम्हारे बारे में बताओ, अर्जुन ने पूछा। सिमर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं भी यहां अकेली आई थी 3 साल पहले। शुरू में बहुत मुश्किल था, हर वीकेंड घर जाने का मन करता था,
फिर धीरे धीरे इस शहर में भी अपने लोग बनाना सीखा, अपनी छोटी सी दुनिया बनाई। अर्जुन ने पूछा, अकेलापन अब भी महसूस होता है? सिमन ने कुछ पल सोचा, फिर जवाब दिया, होता है, पर अब मुझे पता है कि अकेलापन बुरी चीज नहीं, बस एक एहसास है जो आता जाता रहता है। जब तक हम खुद से जुड़े रहें, बाकी सब संभल जाता है। दोनों काफी देर बातें करते रहे, हल्की फुल्की, कभी हंसी, कभी गंभीर बातें। अर्जुन को एहसास हुआ कि कितने महीनों बाद उसने किसी से इस तरह खुलकर बात की थी। बिना किसी काम या फॉर्मेलिटी के रात को घर लौटते वक्त मेट्रो में बैठा अर्जुन खिड़की से बाहर देखता रहा। शहर की लाइट्स पीछे भागती हुई उसने फोन निकाला और रिया को मैसेज किया, अंकल अब कैसे हैं? कुछ मिनट बाद जवाब आया, बहुत बेहतर, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे, थैंक यू फॉर आस्किंग। अर्जुन ने लिखा, अच्छा लगा सुनकर। रिया, एक बात कहनी थी, वो ड्राफ्ट मैसेज जो मैंने कभी नहीं भेजा, महीनों पहले, आज भेजना चाहता हूं। रिया का जवाब आया, भेजो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर वही पुराना ड्राफ्ट कॉपी करके नए मैसेज में पेस्ट किया, मुझे माफ कर दो, मैंने काम को इतनी अहमियत दी कि तुम्हें, हमारे रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया। तुम सही थी, मुझे सच में सिर्फ काम पसंद था, लोग नहीं। पर अब समझ आया है कि सफलता का कोई मतलब नहीं अगर उसे बांटने वाला कोई ना हो। भेजने के बाद उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ मिनट कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने सोचा शायद रिया अस्पताल में व्यस्त होगी। फिर स्क्रीन पर टाइपिंग दिखा। कुछ सेकंड बाद रिया का जवाब आया, अर्जुन, इतने महीनों बाद ये सुनकर अच्छा लगा। मैं भी बड़ी हुई हूं इन महीनों में। मुझे एहसास हुआ कि गुस्सा करने से कुछ हल नहीं होता। हम दोनों उस वक्त अलग अलग चीजों को प्राथमिकता दे रहे थे। ये किसी की गलती नहीं, बस जिंदगी थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मेट्रो की भीड़ में बैठा वो चुपचाप रोता रहा, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, राहत के थे, जैसे महीनों का बोझ उतर गया हो। घर पहुंचकर उसने वो ड्राफ्ट मैसेज डिलीट कर दिया, हमेशा के लिए। अब उसकी जरूरत नहीं थी। बिस्तर पर लेटते वक्त उसने सोचा, शायद जिंदगी में हर रिश्ता वापस नहीं आता, हर गलती सुधरती नहीं, पर कोशिश करना, माफी मांगना, खुद को दोबारा खोलना, यही असली हिम्मत है। उसी सोच के साथ खिड़की से आती हल्की हवा में अर्जुन की आंखें बंद हुई। आज नींद और भी गहरी थी, जैसे दिल का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार शांत हो गया हो। अगले कुछ हफ्ते धीरे धीरे बदलाव लेकर आए। अर्जुन की जिंदगी वैसी ही थी, वही ऑफिस, वही मेट्रो, वही शहर, पर उसके अंदर देखने का नजरिया कुछ बदल गया था। हर हफ्ते वो मां को कम से कम 2 बार फोन करता, कभी जरूरी बात के लिए, कभी बस यूं ही हालचाल पूछने के लिए। मां की आवाज में अब एक अलग सी खुशी होती, बेटा आजकल तू ज्यादा फोन करता है, अच्छा लगता है। ये सुनकर अर्जुन को हल्का सा अफसोस भी होता कि इतने महीने उसने ये छोटी सी खुशी मां से दूर रखी थी। सिमन के साथ भी उसकी दोस्ती गहरी होती गई। दोनों अक्सर लंच साथ करते, कभी कभी शाम को कैफे में बैठकर बातें करते। ये दोस्ती किसी रोमांटिक मोड़ की तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि एक सच्चे साथ की तरह महसूस होती थी। जैसे किसी को पता हो कि तुम कैसे हो, बिना बताए भी। रिया के साथ बातचीत भी धीरे धीरे नियमित होने लगी। ज्यादा नहीं, हफ्ते में 1-2 बार मैसेज, कभी हालचाल, कभी पुरानी यादें। एक शाम रिया ने मैसेज किया, अंकल अब पूरी तरह ठीक है, डॉक्टर ने कहा अगले हफ्ते नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकते हैं। अर्जुन ने खुशी जताई। फिर रिया ने लिखा, सुनो, अगली बार जब मैं शहर आऊं मिलेंगे, बस दोस्तों की तरह, कोई प्रेशर नहीं। अर्जुन ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, जरूर, अच्छा लगेगा। इस मैसेज के बाद अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई पुराना अध्याय आखिरकार सही तरीके से बंद हो रहा हो। ऑफिस में भी चीजें बेहतर हो रही थी। नहीं, काम का बोझ कम नहीं हुआ था। डेडलाइंस अब भी वैसी ही थी, क्लाइंट्स की मांगे अब भी वैसी ही थी, पर अर्जुन ने खुद के लिए छोटी छोटी सीमाएं बनानी शुरू कर दी थी। रात 9 बजे के बाद स्लैक नोटिफिकेशन को साइलेंट कर देना, वीकेंड पर कम से कम 1 दिन पूरी
तरह ऑफलाइन रहना शुरू में ये अजीब लगा, जैसे कुछ जरूरी छूट रहा हो, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि दुनिया नहीं रुकती अगर वो एक शाम फोन ना देखे। एक शनिवार की सुबह अर्जुन ने सोचा घर जाने का प्लान बनाए। बहुत महीने हो गए थे उसे घर गए हुए। उसने माँ को कॉल किया, माँ, अगले वीकेंड घर आ रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ माँ की आवाज में जो खुशी थी वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती थी। सच में बेटा, मैं तेरी पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी। अर्जुन हंसा, माँ बस 2 दिन का प्लान है, इतना मत बनाना। पर वो जानता था माँ फिर भी पूरी तैयारी करेगी, जैसे हमेशा करती थी। ऑफिस में उसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया। विकास ने बिना किसी सवाल के अप्रूव कर दिया। जाओ, आराम से घर हो आओ, यहां सब संभल जाएगा। यह सुनकर अर्जुन को हल्का सा आश्चर्य हुआ। पहले उसे लगता था छुट्टी मांगना कमजोरी है, काम से भागना है। अब समझ आया कि खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। ट्रेन का टिकट बुक करते वक्त उसके अंदर एक अजीब सी उत्तेजना थी, जैसे बरसों बाद कोई बच्चा त्योहार का इंतजार कर रहा हो। हफ्ते के बाकी दिन काम में गुजरे, पर हर शाम वो घर जाने की सोचकर मुस्कुरा उठता। शुक्रवार की रात उसने बैग पैक किया। जरूरी कपड़े, माँ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, पापा के लिए किताब जो उन्होंने महीनों पहले मांगी थी। सामान पैक करते वक्त उसकी नजर उसी अलमारी पर पड़ी जहां वो पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी उठाई और बैग में रख ली। सोचा शायद घर जाकर पुराने कमरे में बैठकर कुछ नए पन्ने लिखे। शनिवार सुबह जल्दी उठकर वो स्टेशन के लिए निकला। ट्रेन में बैठकर खिड़की से बाहर देखता रहा। शहर धीरे धीरे पीछे छूटता गया। ऊंची इमारतें, ट्रैफिक, मेट्रो लाइनें, सब कुछ धीरे धीरे खुले खेतों और छोटे कस्बों में बदलने लगा। अर्जुन के मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे हर मील के साथ कुछ बोझ हल्का होता जा रहा हो। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने दूर से माँ और पापा को खड़ा देखा। माँ की नजरें प्लेटफॉर्म पर उसे ढूंढ रही थी। जैसे ही नजरें मिली, माँ का चेहरा खिल उठा। अर्जुन बैग उठाकर तेजी से चला, और जब माँ ने गले लगाया तो उसे एहसास हुआ कि इस गले लगने में जो सुकून था वो किसी प्रमोशन, किसी सैलरी हाइक में नहीं था। पापा ने कंधे पर हाथ रखा। कैसा है बेटा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा हूं पापा, सच में अच्छा हूं। और इस बार ये जवाब झूठ नहीं था। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपना बैग कमरे में रखा। वही पुराना कमरा जो उसने कॉलेज के बाद छोड़ा था। दीवार पर अब भी वही पुराने पोस्टर लगे थे। खिड़की के पास वही स्टडी टेबल जहां उसने रातों को जागकर पढ़ाई की थी। माँ ने पीछे से आवाज दी, फ्रेश हो जा बेटा, खाना तैयार है। अर्जुन ने कपड़े बदले और नीचे डाइनिंग टेबल पर आया। वहां वही सब कुछ था जो उसे पसंद था। माँ के हाथ की दाल, पापा का पसंदीदा अचार और वो खास मिठाई जो सिर्फ त्योहारों पर बनती थी। खाना खाते वक्त पापा ने पूछा, ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? अर्जुन ने बताया प्रमोशन के बारे में, नई जिम्मेदारियों के बारे में। माँ पापा की आंखों में जो गर्व था वो साफ दिख रहा था। पर इस बार अर्जुन ने सिर्फ काम की बातें नहीं की। उसने बताया सिमन के बारे में, एक अच्छी दोस्त जो उसे मिली शहर में। उसने हल्के से रिया का जिक्र भी किया। मम्मी, रिया से बात होने लगी है फिर से। माँ ने चौंक कर पूछा, अच्छा, कैसे? अर्जुन ने पूरी बात संक्षेप में बताई। माँ ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, अच्छा किया बेटा। कुछ रिश्ते वक्त मांगते हैं, पर कोशिश करने से टूटते नहीं, जुड़ जाते हैं। रात को खाने के बाद अर्जुन छत पर चला गया। वही छत जहां बचपन में वो तारे गिनता था। आसमान साफ था। शहर की तरह यहां रोशनी की भरमार नहीं थी, इसलिए तारे साफ दिख रहे थे। उसने वो पुरानी डायरी निकाली जो बैग में रखी थी। हाथ में पेन लिया और एक नया पन्ना खोला। कुछ देर सोचता रहा, फिर लिखना शुरू किया। 2 साल शहर में बिताए, प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, पर असली कमाई ये समझना था कि सफलता और सुकून अलग अलग चीजें हैं। दोनों जरूरी हैं, पर एक के लिए दूसरे को खोना गलत है। माँ का फोन उठाना, रिया को माफी मांगना, सिमरन जैसी दोस्ती बनाना, घर वापस आना, ये सब छोटी चीजें हैं, पर इन्हीं छोटी चीजों से जिंदगी बनती है। लिखते लिखते उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई।
पर ये आंसू भारी नहीं थे, हल्के थे, जैसे कोई पुराना बोझ आखिरकार उतर गया हो। नीचे से मां की आवाज आई, बेटा चाय बनाई है, नीचे आजा। अर्जुन डायरी बंद करके नीचे गया। माँ पापा के साथ छत की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पी। कोई खास बात नहीं हुई, बस मौसम की बात, पड़ोस की बातें, पुराने किस्से। पर इस खामोशी में भी एक अपनापन था जो शहर के किसी भी शोर में नहीं मिलता था। रविवार का पूरा दिन अर्जुन ने घर पर बिताया। बचपन के दोस्तों से मिला, पुराने मोहल्ले में घुमा। शाम को मां के साथ बैठकर पुरानी फोटो एल्बम देखी। हर फोटो के साथ एक कहानी थी। अर्जुन का पहला दिन स्कूल में, पापा के कंधे पर बैठा हुआ, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए। ये सब देखकर उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में कितना कुछ था इस शहर आने से पहले, और कितना कुछ अब भी बाकी था अगर वो थोड़ा वक्त निकाले। रात को सोने से पहले अर्जुन ने रिया को मैसेज किया, आज घर आया हूं, बहुत दिनों बाद, अच्छा लग रहा है। रिया का जवाब आया, अच्छा किया। कभी कभी वापस जाना जरूरी होता है, आगे बढ़ने के लिए। अर्जुन मुस्कुराया। सोमवार सुबह वापस शहर जाने का वक्त हुआ। स्टेशन पर माँ पापा उसे छोड़ने आए। माँ ने हमेशा की तरह खाने का डिब्बा हाथ में थमाया, रास्ते में खा लेना। पापा ने कंधे पर हाथ रखा, जब मन करे आ जाया कर। दूरी सिर्फ शहरों के बीच है, दिल के बीच नहीं। ट्रेन में बैठकर अर्जुन खिड़की से बाहर देखता रहा। घर पीछे छूटता गया, पर इस बार जो एहसास था वो पहले जैसा नहीं था। पहले जब वो शहर जाता था तो एक खालीपन साथ ले जाता था। इस बार वो एक भरापन लेकर जा रहा था। शहर पहुंचकर उसने अपना सामान रखा। फ्लैट में वही सन्नाटा था, पर इस बार वो सन्नाटा डरावना नहीं लगा। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई। उसने फोन उठाया और सिमरन को मैसेज किया, वापस आ गया, कल मिलते हैं। फिर मां को कॉल किया, पहुंच गया मां, सब ठीक है। मां ने पूछा, बेटा तू ठीक है ना? और इस बार बहुत दिनों बाद जब किसी ने यह सवाल पूछा, अर्जुन को झूठ नहीं बोलना पड़ा। हाँ मां, सच में ठीक हूं। फोन रखने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया। कमरे की लाइट बंद की। खिड़की से बाहर शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। दूर कहीं किसी गाड़ी का हॉर्न बजा, फिर सन्नाटा। अर्जुन ने आंखें बंद की। इस बार मन में कोई अधूरा सवाल नहीं था, कोई अनकहा दर्द नहीं था, बस एक शांति थी, गहरी, सच्ची, जैसे बहुत दिनों बाद किसी ने पूछा हो, तुम ठीक हो? और इस बार झूठ नहीं बोलना पड़ा। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होती गई, आंखें भारी होती गई। और उस रात, महीनों बाद, अर्जुन को वो नींद आई जो सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की भी नींद थी। गहरी, शांत, घर वाली नींद। अगर आज रात की ये कहानी आपको थोड़ी देर के लिए अकेला महसूस नहीं होने दी, तो बस यही काफी है। सो जाइए, कल थोड़ा आसान होगा।